एक चीज़ पता चला यहाँ पे बहुत ही भयंकर और दिल दहलाने वाला। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड लास्ट ब्लॉग में बोलने का मुताबिक अभी हम लोग जा रहे हैं किबीटू। 1 मिनट, ज़्यादा गोरा हो गया। एंड जो कि है इंडिया का फर्स्ट लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब इंडिया में सबसे पहले धूप निकलता है वो जगह पे। फाइनली वो अवसर मिल गया तो जा रहा है। जैसे हम और 2 दोस्त थे, आपको मिलेगा बाद में। एंड वी आर ऑन द, मतलब रुका हुआ है दोस्त को, दोनों दोस्त को, जेसी और हमें। ये देखो जेसी। एंड निकलेगा। अभी वक्त हुआ है 10 बज गया। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग निकलने का प्लान था 6 बजे को, ओके। लेकिन जो ये महाशय है, ये महाशय कॉल नहीं उठाया 9 बजे तक। उसके बाद सो रहा था। हाँ, कहानी ये हुआ है। नहीं तो अभी तक हम लोग हाफ ऑफ द वे क्रॉस कर चुका होना था। लेकिन देर है पर अंधेर नहीं, जा रहे हैं हम लोग बस। एंड एक्साइटेड। ऑलराइट, यहाँ पर हम लोग राइडर चेंज करने के लिए रुका हुआ था। हाफ ऑफ द वे क्रॉस हो चुका है। मिस्टर जेसी इज हियर, मिस्टर श्रवण इज आराम, ओके। ऑलराइट, आपको यहाँ पर बादलों को बीच में छुपा हुआ पहाड़ दिख रहा होगा। बहुत ही शानदार नज़ारा है सामने से। फुटेज में भी अच्छा ही आना चाहिए। ये देखो, पूरा छुपा हुआ है बादल का बीच पहाड़। और मौसम का बात करें तो मौसम है ठंडा ठंडा और बाइक का हवा चलते हुए कोजी मौसम। कोजी मौसम, यस माय फ्रेंड, कोजी मौसम। ऑलराइट, वी हैव रीच्ड टू द प्लेस। ये किबीटू वाला रोड, लास्ट ब्लॉग में देखा होगा ये होटल। एंड यहाँ से हम दिखाया था, मतलब यहाँ से जाना है। ये उस दिन हम दिखाए थे, ये वाला गेट। जेसी है, तुम अपना नाम खुद से बोलो तो अभी। जेसी वंगपन। ओके नांगो। हम है। और छोटा सा ब्रेक था तो अभी निकल रहे हम लोग। यहाँ से ऊपर जाना है और किबीटू इज एट द टॉप। ओके 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 ओके, वी आर मूविंग। ऑलराइट, हम लोग इतना ऊपर आ गया कि हम लोग अभी प्लेन रास्ता मिल रहा है। देखो, प्लेन रास्ता है पीछे से। एंड बादल देखो, यू कैन सी ना बादल नीचे, हम लोग का नीचे हो गया बादल। वी हैव स्टॉप हियर। और वजह कुछ नहीं है, वजह है ये। और यहाँ पे कोई सुसाइड करना चाहता है तो इट्स वेरी इजी, किसी को मिलेगा भी नहीं। मजाक कर रहा है, कोई मत करना। देखो क्या बढ़िया दिख रहा है भाई साहब, क्या बढ़िया। ऐसा नज़ारा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऐसा नज़ारा। और ये देखो, ये ऐसा जिग जैग होके हम लोग नीचे था, अभी हम लोग टॉप में पहुँच गए। तब देखो प्लेन रास्ता है यहाँ पे तो। एंड सच में बोला है, वंस इन अ लाइफ अगर विजिट नहीं किया तो यू विल रिग्रेट। अगर ऐसा नहीं देखा होगा अभी तक, देखो ज़रूर दोस्तों, ज़रूर आए। अभी हमको ये मिला। हम अभी तक इसको, जब तक ये लोग नहीं बोला दोस्त लोग, इसको हम गाय समझ रहा था। ये मिथुन है। ए भाई साहब इधर आओ। हेलो जी, हेलो हेलो। ए भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे रुको रे, रुको तो। मिथुन, दिस इज मिथुन, अरुणाचल का स्टेट एनिमल। सुंदर है लेकिन। ऑलराइट, अभी कहानी ये हुआ है कि हम लोग पहाड़ का इस पार मतलब उस पार आ चुका। पहले हम लोग जब था लोहित डिस्ट्रिक्ट पे, नमसा डिस्ट्रिक्ट पे, तो पहाड़ था, उस पार था। अभी हम लोग पहाड़ का नेक्स्ट तरफ चला जा चुका है। रोड कंडीशन देखो, यहाँ पे थोड़ा सा खराब है। ऑफ रोडिंग है एंड ढलान है, तो पहाड़ से उतर रहा है दूसरा तरफ, तो थोड़ा सा ढलान तो होगा। एंड ये जगह हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद, दैट इज ऑल्सो द बॉर्डर ऑफ चाइना इन इंडिया, है ना किबीटू? हाँ, किबीटू तो है, यस। तो चाइनीज से मुलाकात होगा तो आपका हेलो हाई बोल दिया जाएगा उनकी तरफ से। ओके, बढ़ना है आगे। उस पार से इस पार आ चुका है। वो आगे देखो ना।
और आगे तक है पहाड़, ये आप देख सकते हैं। अगर मेरा आवाज़ ऑडियो ठीक से क्लियर नहीं हुआ तो माफ़ी, क्योंकि हवा चल रहा है ऑब्वियस। तो देखो यहाँ पे पता नहीं क्या है, नदी का नाम या फिर कुछ भी। एंड इस तरफ देखें तो इधर भी है, ये देखो पहाड़ों के बीच से चिरता हुआ नीचे जाएगा। ये शायद चाइना से आ रहा है आई गेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नदी जो है चाइना से आता है, तो ये चाइना से आ रहा है, ये जा रहा है हम लोगों की तरफ। ऑलराइट, आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं जो मैक्स आदमी लोग के लिए फेमिलियर होगा। ये जो ब्रिज देख के लग रहा होगा आपको, ये पबजी वाला ब्रिज है और यहाँ लोग लेट के ब्रिज कैंपिंग करते हैं। देखो ब्रिज सेम वैसा ही ब्रिज है जैसे पबजी में ब्रिज होता है, सेम वैसा ही ब्रिज है। तो यहाँ से बैठ के यहाँ पर कैंपिंग किया जाएगा। ढाव 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 हेडशॉट। पूछना पड़ेगा, यहीं रख के पूछा ना फिर वापस। अंकल हाई लूंगा ऐसे ना, सीधा ना चढ़ना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा जगह मिला लोकेशन फोटो के लिए, परफेक्ट। ये ब्रिज एंड इस तरफ पहाड़ उस तरफ पहाड़, तो दिस शुड बी द बेस्ट प्लेस फोटोग्राफी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, फोटो देखना है। और फिर फोटोग्राफी इज डन। और यहाँ पे भी एक ब्रिज है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन। एंड आपको मेरा आवाज़ सही से नहीं सुन रहा होगा, क्योंकि हवा यहाँ पे भयंकर चल रहा है। और यहाँ पे ब्रिज तो भाई साहब, और हमको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ का आदमी कैसे चला पा रहा है। देखो इतना गड्ढा गड्ढी है, लेकिन भी आदमी लोग खतरों के खिलाड़ी तो असलियत में बोले तो ये लोग हैं। ओके, कंटिन्यू जर्नी। अभी राइडर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे में चेक पोस्ट से बोल रहा है, तो अभी हम राइड करेगा। हवा चल रहा है यहाँ पे। और एक लोकेशन मिला है जो कि बहुत धांसू है। लुक क्या हाइट ऑफ द, कितना बिल्डिंग देखेगा, पहाड़ देखो, दिस इज सो नाइस। और ये कुत्ता कहाँ से आया है जंगल में, पहाड़ का बीच, पहाड़ में। तुम बोलो रास्ता क्या बोलेगा, कैसा लगा रास्ता तुमको? ऑफ रोडिंग रास्ता उंगली दर्द हो गया, उंगली दर्द हो गया ना। रास्ता ऐसा, ये रास्ता के लिए रॉयल एनफील्ड इज द बेस्ट। रॉयल एनफील्ड बैठ अपना स्कूटी एक बाइक है भाई साहब। वी आर द खतरों के खिलाड़ी। और ऑफ रोडिंग इतना भयंकर है ना भाई साहब। रुको, अब रोड देखें, यहाँ इतना भयंकर रोड है, अगर कोई साइड नहीं दिया तो सीधा खाई का नीचे। एंड द व्यू इज रेसिस्ट नहीं कर सकेगा। और यहाँ से अगर थोड़ा सा 3-4 कदम आगे बढ़े तो इट्स काइंड ऑफ सुसाइड जोन। एक बार गिर गया कुछ भी तो मतलब भूल जाओ उसको। देखो जबरदस्त। और इस व्यू को और सुंदर सुंदर वाणियों से दर्शाइए मिस्टर जेसी वांगपन। हालत फट रहा है पूरा, हालत फट रहा है। अच्छा, रहा बात ट्रैवलिंग का, जर्नी का, यहाँ कैसे पहुँचना है वो हम बाद में अलग से सेपरेट वीडियो बना देगा। ओके, कुछ नहीं, बस आते रहो। नहीं जानना क्या हुआ है, आते रहो चक्कर में नहीं होता है। हम कितना यूट्यूब में देखा कैसे जाना है, कहाँ कर, तुमको पता है, हम में से किसी को भी नहीं पता है एग्जैक्टली जाना कैसा है, क्या है, कहाँ पहुँचना है, कुछ भी नहीं पता है। इसलिए आई विल मेक श्योर कि आपको पता चले। ओके, इसलिए सेपरेट। तो भाई ऐसा मत कर, गलती से इसमें अगर इधर के अगर लग गया ना तो फिर लग जाएगा अपना। अबे चलो बे, चलो लेट हो जाएगा। तुम क्या लगता है कितना बाकी है? अभी तक हाईलुंग भी नहीं पहुंचा हम लोग। हाईलुंग, ओके, हाईलुंग का बात बोला है तो हमको याद है उस टाइम को जो ब्रिज में दिखाया था, जो पबजी वाला ब्रिज था, वो हाईलुंग का ब्रिज नहीं था। आई वाज सो हैप्पी कि हम लोग हाईलुंग पहुंच गया। अभी उसका बाद ज़्यादा जर्नी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो ब्रिज कुछ नहीं था, वो थोड़ा सा डिस्टेंस था, वो ब्रिज हाईलुंग का वाला नहीं है। तो सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये बोलना था। हाईलुंग नहीं पहुँचा बोलते। ए भाई साहब, उसका हाईलुंग का बाद कितना किलोमीटर है? और इतना हम लोग नहीं जानते। ए भाई साहब, इतना चलना पड़ेगा, तकलीफ है। लेकिन पहुंचने के बाद जो नज़ारा होगा, सूरज होगा पहला। नहीं, हम क्या नाम बोल रहा था? वालोंग से
किबिटू 2 घंटे का रास्ता है। वालोंग से किबिटू 2 घंटा का रास्ता। मतलब हाइलोंग कितना दूर है अभी? दूर है, वो दूर है, बहुत दूर है। हाइलोंग ज़्यादा दूर नहीं, अभी 15 ना। ठीक है, हाइलोंग पहुंचने के लिए 14-15 किलोमीटर बोल रहा है। और धूप का तापमान तो आप मेरा सर में जो चमक रहा है उसको देख के पता चल सकता है। चलो चलना है, जलना नहीं, चलना है। एक लास्ट चीज़ बोलना था, इस व्लॉग में ज़्यादातर हम मतलब म्यूजिक के साथ रास्ता दिखा रहा है, पहाड़ दिखा रहा है, फिर अचानक से रुक के व्यू दिखा रहा है। वो हम जानबूझ के कर रहा है। किसी किसी को हो सकता है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन हम जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि जितना भी पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं ना अच्छा, तो उस जगह पे रुक के वहाँ का मज़ा लिया जा रहा है। तो इसकी वजह से लेट भी हो रहा है। और अब बस और कुछ बोलने के लिए नहीं है। जगह जगह रुक के शॉर्ट क्लिप आपको दिखा रहा है। जैसे ये हो गया, लाइक करें, लाइक। हम लोग जस्ट व्यू देख के थोड़ा सा आगे बढ़ाया था तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसका वजह से सारा लोग यहाँ पे फंसा हुआ है। लोग में हम लोग भी आ गया, ये जैसे ही लोग पहुँच गए। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे टाइम लगेगा तो अपना बैंड बजने वाला है क्या? ये तो मान लो। वही तो भाई, अपना जर्नी बहुत दूर है यार, कैसे यार। और हम देख रहे हैं ये लेंस में एक्चुअली क्या है, हम ये कैमरा को बहुत ज़्यादा रफली यूज़ करता है तो पूरा लेंस में धूल वूल हमको दिखाई दे रहा है। लेंस को साफ़ करना पड़ेगा, सर्विस में कभी देना पड़ेगा, वो बाद में। पहले ये दिक्कत अलग है। और हम सुबह को रेनकोट पहना था क्योंकि हम लोग का वहाँ एरिया पे बारिश दे रहा था, लेकिन बारिश तो नहीं दिया, फिर भी बिना बारिश का भी हम भीग गया इसलिए क्योंकि इतना गर्मी था। रोड में आते आते अंदर से पूरा रेनकोट से अंदर भीग गया। ए राम, हालत पंक्चर हो गया। ऐसे तैसे कैसे पहुंचा कुप्पा। प्लेस का नाम कुप्पा। क्या है कुप्पा? KUPP है ना, KUP है, ऐसे कुछ कुप्पा करके है। यहाँ पे सिर्फ है एक पेट्रोल पंप। उसके बाद आगे आप अगर जाएगा तो यहाँ से पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो आपको कुप्पा में आके पेट्रोल भराना पड़ेगा। उसके बाद आगे आपको नहीं मिलेगा, ना ही किबिटू में मिलेगा, ना ही और आगे मिलेगा। तो आपको मेक श्योर कि आप पेट्रोल स्टॉक रखें या फिर यहाँ से भरा के जाए। तो दिस इज़ द पेट्रोल पंप, ओके। एंड यहाँ से ये जो पेट्रोल पंप का स्टाफ है, उन्होंने बोला है कि यहाँ से 6 किलोमीटर टू हाइलोंग है। मतलब हाइलोंग का रास्ता उस तरफ था, तो यहाँ से थोड़ा सा दूसरा टर्न लेने से कुप्पा आता है, तो कुप्पा में आपको पेट्रोल भराना पड़ेगा, ओके। देखो पूरा फुल बैटल गियर जैसा लग रहा है, बैटल लोड। कैमरा बैग इतना भारी है, तो ये चल रहा है कहानी अभी, ओके। तो हाइलोंग में मिलेगा क्या? मिल रहा है, पेट्रोल पंप है ना? तो यहाँ पे क्यों आया? तो उधर ही भराना चाहिए। पेट्रोल पंप हाइलोंग में नहीं है ना? हवाई में देखा तो ये ठीक है, यहीं में भरा के हो जाएगा। एक चीज़ पता चला यहाँ पे, बहुत ही भयंकर और दिल दहलाने वाला और जो हाल है, ये हाल नहीं, इसको बेहाल बोला जाता है। और इसको और बेहाल करने के लिए यहाँ के पता चला है, जितना जर्नी अभी तक हम लोग किया है तेजू से यहाँ तक, उतना ही जर्नी करने के बाद हम लोग वालोंग पहुँचेगा। मतलब जो पीछे का मैप है, वो मैप बिगड़ के पता नहीं क्या बनेगा, पिछवाड़ा का ऐसा कुछ है। ओ भाई साहब, नेक्स्ट टाइम हमको मत बोलो रे कि राम, इतना दूर और उतना ही दूर। तो हम लोग मतलब 100 किलोमीटर आए थे यहाँ 100 किलोमीटर है ना? तेजू से हम लोग 100 किलोमीटर ही आए। ए गिरते पड़ते लाइफ को रिस्क में, अभी खाई में कुत्ते भर गया हम दोनों। अभी बोलते 100 किलोमीटर मात्र, ये मात्र 103 किलोमीटर होती है। तो फिर वापस आना भी है, ये बस सोचा। हाँ यार, हम तो सोचा ही नहीं वापस भी आना है। ए तेरी तो ठीक है, चलो जाएगा ना बाद में। अबे वापस आते आते फिर 2022 आ जाएगा। चलो अभी चलो नहीं तो। और ये चीज़ की पेट्रोल पंप यहीं पे है, और उसके बाद आपको बहुत आगे हवाई जाना पड़ेगा। हवाई तो बहुत दूर है, दूर का बात हो गया। तो यहीं पे आप पेट्रोल भरा ले कृपया, ओके। हे भाई, ये सुनो ना, मेरा हालत देख के थोड़ा तरस खाओ यार। हेलीकॉप्टर मंगा दो हमको बढ़िया समझ रहा, मतलब पीछे का मतलब तेरा, हम तो चलो मीट है तो सिर्फ हड्डी है, फिर भी कैसे भाई।
ऑलराइट, फाइनली वी हैव अराइव्ड टू द लॉज। और इसका कहानी हम अभी बोलेगा। हम लोग एक्चुअली कहाँ में अभी हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, अंदर जाके बोलेगा। अच्छा, एक चीज़ हम बताने भूल गया था ब्लॉग करते करते और अभी एडिटिंग करते करते हमको याद है, जब हम लोग लॉन्च पहुंचा था हवाई में, तब क्या हुआ था, कोविड से पहले उस लॉज में रहने के लिए डीसी ऑफिस से परमिशन लेने का जरूरत नहीं था, लेकिन कोविड के बाद कुछ प्रोटोकॉल लगाया गया, जिसमें यह था कि उसमें रूम लेने के लिए आपको पहले डीसी ऑफिस जाके परमिट लेके आना पड़ता था, उसके बाद आपको रूम अलॉट किया जाता है। लेकिन उस शाम को हम लोग लेट पहुँचने के बाद, 6 बजे के बाद, शायद 6 बजे के बाद पहुँचने के बाद हम लोग को ना डीसी ऑफिस मिला ना ही रूम मिला। फिर भी हम लोग ट्राई किया, उनको बात करके रिक्वेस्ट करके देखा, तो आगे आप देख सकते हो वो लोग कैसे हम लोग को डिनाई कर दिया, मना कर दिया। इन बाइलक या फिर बोल सकता है बाई गॉड, हम जेसी का एक जान पहचान वाला जो कि चौखम में था पहले, वो आदमी का थ्रू हम लोग को एक रूम मिला जो कि था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का घर। तो आगे आप देख सकते हैं हम लोग कैसे उस रात बिताने मिला था और कितना तकलीफ हुआ था बिना रूम मिल के। और इस चक्कर में अभी हम लोग रोड पे, ये अंधेरी रात में आपको आवाज़ भी सुन रहा होगा, कैंग कैंग कैंग, कीड़े मकोड़े जानवर के बीच में हम फंसे हैं। बाकी सुनिए आप, बाकी आप देख रहे हैं, ये हालत है, शक्ल देखो, ऐसा आया था तुम, ऐसे आए तुम। यहाँ पे अपना सामान, यहाँ पे दोस्त लोग लेटे हुए। एंड एक कहावत है, कभी भी एक दरवाज़ा बंद होता है तो कभी कहीं ना कहीं दरवाज़ा खुला होता है। एंड आवर दरवाज़ा फॉर टुनाइट इज दिस बॉडी, एंड ही इज़ नोन टू, कहीं से, मतलब कहीं से रिश्ता तान तुन करके हम लोग साथ जान पहचान मिला है। एंड वी आर एट हवाई, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू। बहुत फालतू है डीसी ऑफिस से कागज लाओ, दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग। डीसी ऑफिस का कहानी ऑलरेडी हम बता चुका, और अभी ये सब इसलिए बात कर रहा है क्योंकि हालत ही ऐसा है। आज भी कोई बाहर से ऐसा आके, लेट मी इंट्रोड्यूस। सो ही इज़ द वन। आपका नाम? पीताम्बर गोगोई। पीताम्बर गोगोई इज़ फ्रॉम आसाम एंड चौखम में पढ़ा है। इसका मतलब कहीं, जैसे कि हम बोला है, तानतुन करके हम लोग कहीं से मतलब जान पहचान का है। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि हम लोग अभी तक अंधेरा में भटक रहा था। ही इज़ लाइट टू अस। थैंक यू। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। इट्स सुबह का 5 बज रहा होगा एंड वी आर अबाउट टू आउट। फ्रेश अप होना पड़ेगा। जैसे तुम कुछ बोलने वाला था। सबसे पहले लड़की उठा दिया हम लोगों को, ये उजला का भी नहीं आता है, ये अंधेरी कायम में सोने नहीं जाता है, खाना भी अंधेरा में आता है, ये उठा दिया हम अंधेरी काल से बिलोंग करते हैं, इसलिए काल से बिलोंग करते। आई खाया और फ्रेश अप होना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट मी शो यू द व्यू। हम लोग कहाँ ठहरा हो। ओए एक बात बताओ। ऑलराइट, द व्यू इज दिस। देख रहे ना कितना सुंदर दिख रहा है। एंड मेरा आँख भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है क्योंकि पूरा फुला फुला हुआ है ना। देखें द ब्यूटीफुल माउंटेन। हर रोज़ देखने नहीं मिलता है और हमको भी रोज़ आने नहीं मिलता है। तो आप जितना हो सके देखें, पॉज करके देखें, स्पीड कम करके देखें, लेकिन देखें। लुक, कल हम लोग मतलब यहाँ का आदमी लोग पूछा है, जहाँ में आदमी लोग पाँव रखने का जगह नहीं है तो वहाँ पे आदमी लोग घर बना के बैठा होता है। ऐसा जो बीच बीच में आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, ऐसा बीच बीच में मतलब कहीं में जंगल का बीच में एक एक घर दिखाई मिलता है। और यहाँ का आदमी को पूछा है, भैया आप अगर बीमार उमार हो, कहीं जाना हो तो बोलते भैया यहाँ का आदमी बीमार होता है, बीमार होगा तो भी पत्ता वत्ता खा के, है ना। मतलब एक तरह से अर्ली एज में रह रहा है, अर्ली मैन के एज में रह रहा है, बीमार भी नहीं होता। और यहाँ का मौसम इतना सही है ना, अगर हम लोग नीचे रहता ना अभी भी नमसाई तेजू पे, इतना गर्म रहता है और यहाँ पे गूज़बम्स आ रहा है ठंडा का वजह से। जो इसका हवा में मॉइस्चर है ना, हाँ, यहाँ का हवा में अलग से नेचर फीलिंग आ रहा है। हवा का अंदर में मॉइस्चर भी है, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, मज़ा आ रहा है। कल रात सोने में मजा आया था। हालांकि मच्छर एक दो था जो हेलो हाई बोलने के लिए आ गया था, तो उसके लिए गुड नाइट था। गुड नाइट से वो भी हो गया, हेलो हाई करने के बाद गुड नाइट लगा दिया तो बाय बाय हो गया लोग। हम तो बोलते हैं सच में, लेकिन लद्दाख वद्दाख छोड़ के आदमी लोग यहाँ क्या है, काहे नहीं आता है क्या?
लद्दाख भी बहुत सुंदर है। लद्दाख होने से भी ऐसा देखने नहीं मिलेगा ना, बादल का अंदर। जानते हैं हम लोग बादल का अंदर है, हम लोग बादल का अंदर होने का वजह से हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है बादल। दूर का जैसे वो बादल दिख रहा है वैसे वहाँ का आदमी खड़ा होके यहाँ दिखेगा तो बादल में होगा हम लोग। सी व्हाट वी हैव गॉट इन एग्जीक्यूटिव्स हाउस। खरगोश, दिस इज अ मेल खरगोश, मेल वाला है एंड हिज फैमिली इज हियर। इसका वाइफ एंड बच्चा लोग। ये कुछ मांग रहा है मम्मी तो खाने के लिए, सो हम घास तोड़ के दे देगा। चिंता नहीं करने का, दे आर लाइक टॉयज ना जो चाबी लगा के चलाता है, सेम वैसे क्यूट क्यूट। ईटिंग कैबेज, अभी कैबेज दिया था ये लोग। एंड यहाँ पे बन रहा अपना ब्रेकफास्ट, और रात को भी यहीं डिनर बना के खुद से खाया था। तो दिस इज़ बेस्ट, खुद से बना के खाने भी मिल रहा है एंड खुद का घर का तरह फीलिंग भी आ रहा है। Alright, we left the executive engineer's house। तो हम लोग अभी वापस अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। We are moving to वालोंग एंड वहाँ रह के अच्छा लगा। और इस जगह का नाम है हवाई, ये जो कि पड़ता है अंजाव डिस्ट्रिक्ट पे। एंड यहाँ पे कोई भी सिम काम नहीं करेगा, भले वोडाफोन हो, जियो हो, एयरटेल हो, बस BSNL काम करेगा। वो भी इंटरनेट नहीं चलेगा, बस कॉल के लिए 2G चलेगा। यहाँ पे अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अगर कॉल करना हो तो आपको BSNL सिम बहुत जरूरी है यहाँ पे। और तो बस हम लोग अभी जबरदस्त मरना था। और जस्ट अभी हम कैमरा इसलिए खुला है क्योंकि अभी एक्सीडेंट होते मतलब खाई से नीचे पहुँचते बचा है। तो मार्क्स यहाँ आ गया था, हमको कुछ नहीं मिला, सब मेन ब्रेक मारते हैं। तो देखो अभी हम लोग पहाड़ से नीचे पहुंच जाना था। ओके, दिस इज हवाई ब्रिज। हवाई जो है ये इससे ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो ब्रिज ये है, बहुत ही सुंदर है, पूरा लोहा का बना हुआ है, मेटल। और इधर नदी है एंड इधर भी नदी है। सो दिस लुक्स ब्यूटीफुल। समवेयर बिटवीन द रास्ता पानी बनाने के लिए रुका हुआ है। दिस पानी इज बेस्ट, फ्रेश है। Alright, we have reached to the IB quarter of वालोंग। तो लेट मी शो यू द IB एंड इसका पूरा डिटेल्स बताएगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे करने से रूम अवेलेबल होगा, कैसे परमिट लेना है, सब वगैरह। ओके, फर्स्ट लेट मी शो। और यहाँ पे हो सकता है इस जगह पे हम जो कुछ भी बोले दिखाएं तो उस पे हवा का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हवा इतना जोर से चलता है और इतना प्यारा चलता है ना भाई साहब, पूछो मत। आप आके देख लेना। ये देखो, सो दिस इज आवर रूम, दिस इज बेड, दैट इज माई बेड एंड टेबल विल बी गिवन। पंखा का तो जरूरत ही नहीं भाई साहब, ये सीधा बात है, क्योंकि अगर खिड़की खोले तो आपको इतना ठंडा ठंडा हवा आता है। एंड ये देखो रूम ही रूम है, यहाँ पे टोकन एंड विपन्ना रहेगा। ये देखो बेड ये, एंड आपको अभी हवा का सरसर सुनाई दे रहा होगा जैसे कि हम बता चुका है। एंड यहाँ पे कुछ लिखा होगा सियांग तिराप, तो जो भी तिराप सियांग से आता है उनको ये रूम सब अलॉट किया जाता है। और अगर आप इस तरफ मुड़ के देखो तो यहाँ पे पार्किंग लॉट है और व्यू कुछ इस तरह है यहाँ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड यहाँ से हम लोग प्लान किया है कि यहाँ से को क्या था जगह का नाम, ओए ओए जैसे जगह का नाम क्या था, जैसे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, काहो काहो काहो। ओके, काहो विलेज जाएगा बोल के सोच रहा है। इंडिया का लास्ट विलेज है, उसके बाद चाइना आता है, तो वहाँ जाएगा या अभी जाएगा, टाइम मिलेगा तो, नहीं तो कल सुबह जाने का प्लान कर रहा है। और लेकिन जाएगा, इतना दूर कष्ट करके आया है तो जाएगा। एंड इंडिया का पहला धूप भी आपको देखने मिलेगा, हमको देखने मिलेगा। भाई साहब आप बताएंगे कैसे यहाँ पहुँचना है, कैसे परमिट लेना है। ओके, देयर आर सम प्रोटोकॉल्स जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो यहाँ का प्रोटोकॉल ये है कि पहले आपको सीओ से परमिट लेना पड़ेगा, जैसे हवाई में हुआ था। सीओ से परमिट लेने के बाद यहाँ पे आना पड़ता है आपको। यहाँ पे आने के बाद जो कागज़ का दिखाना पड़ता है। और यहाँ पे दो कैटेगरी, पहले गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंटल काम से आए तो आपको लेगा पर नाइट का एक रूम का 350 रुपीज़, और आप ट्रैवलर है टूर करने के लिए आए तो आपको लेगा 600 पर नाइट एक रूम के लिए। एंड खाने का बात किया जाए तो यहाँ खाना बना दिया जाता है, लेकिन पर हेड के लिए 200 है एक टाइम का मील, तो ये ध्यान में रखें।
सोच रहा है अभी काहो जाने का प्लान कर रहा है, इंडिया का जो कि लास्ट विलेज है। अब देखेगा, अब शाम हुआ तो नहीं जा पाएगा, कल सुबह लेकिन ज़रूर इंडिया का पहला धूप तो भैया हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और आखिरी जो गांव है इंडिया का वो भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पे मोमो लाया है एंड चटनी, एंड यहाँ पे सूप है, पानी, एंड ये लाने वाला जो है विपन्ना एंड टोकेन है। थैंक यू बोथ ऑफ यू। ओके, सामने रूम में फिर भी इधर भी थैंक यू बोल रहा है, उधर तो थैंक यू। और मोमो एंड ये टेस्टी है भाई, आके ज़रूर ट्राई करें मोमो। दिस इज़ फ्रंट व्यू, और जो व्यू है हम लोग यहाँ से लेट के देख सकते हैं, मज़ा है ना। और एक चीज़ बताना था, यहाँ पे आदमी लोग, हम ये सोच रहा था विदाउट टेलीफोन कैसे आदमी लोग कांटेक्ट कर रहा था होगा, तो हम मार्केट तरफ गए और देखा वहाँ क्या है। यहाँ का लोग ज़्यादातर वॉकी टॉकी यूज़ करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेट कर लेता है। अगर 2 किलोमीटर का भी फ्रीक्वेंसी अगर मिल जाता है बेस्ट है। सब वॉकी टॉकी लेके घूमता है यहाँ पे। वो भी एक भी नहीं, दो मतलब जैसे हम लोग यूजर फोन पकड़ता है वैसे यहाँ पे वॉकी टॉकी पकड़ के चलता है लोग। कहाँ ऊपर? ए भगवान, पागल है वो, और ऊपर कितना चढ़ेगा रे भाई। ऑलराइट, इट्स ये देखो, ये जो है 7:49, ये है लोकल, मतलब ये चाइना का टाइम दिखा रहा है, एंड दिस इज इंडियाज टाइम। यहाँ आने के बाद हम लोग टाइम नहीं देखा तो सडन अभी देखा है तो टाइम विश्वास नहीं कर चाइना का हो चुका है। यहाँ पे सबका फ़ोन में चाइना का टाइम आ चुका है, दिस इज इंडिया का टाइम। ओके, यहाँ आने के बाद आपका फ़ोन में टाइम चेंज हो जाएगा। सो दिस वाज चीज़ हमको दिखाना था, दिखा दिया। ऑलराइट, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, ओके, फ्रॉम अरुणाचल। और जो ये ड्राइंग है ना, हम डिक्शनरी में ऐसा वर्ड ही नहीं निकला होगा जिस वर्ड से इसको एक्सप्रेस करेगा। ही इज़ मास्टरेट ने PhD पार करके, बेस्ट है भाई, बेस्ट है। स्टोरी टेलिंग, इवन द डिटेल्स ऑफ कोर्निया देख, आँख का कोर्निया देखो भाई साहब, बेस्ट है बेस्ट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट इन अर्थ। बहुत बहुत थैंक यू यार, लाइफ में ऐसा चीज़ देखने वाला है, वो भी हाथ से बना हुआ भाई साहब, हाथ से बना हुआ ये सब। एवरी डिटेल्स, इवन अ सिंगल डिटेल्स देखो, यहाँ से कहाँ से स्टोरी कहाँ पहुँच रहा है। ही इज़ बोनीपुल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मिसमी ट्राइब। काइंडली प्लीज इस चीज़ को इग्नोर ना करें, ओके। एवरीबॉडी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, एवरीबॉडी इज लाइक, मतलब वाव, एवरीबॉडी इज लाइक वाव। हम खुद ही शौक था। आई हैव टू ओपन द कैमरा, समझ रहे हैं आप लोग। दिस इज नॉट द जेरोक्स कॉपी, ओके। सी, पीछे तक स्केच पेन से बनाया हुआ है, पीछे तक है इसका छाप। सी, इसको अगर हो सके तो फॉरवर्ड भी कर दे आप। आई हम्बली रिक्वेस्ट, जो भी मेरा ये वीडियो या ब्लॉग जो भी देखे, प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम पे जाएं और ये वाला जो भी फोटो हम अभी दिखाने वाला है उसको शेयर करें। हम बोल रहे हैं इसको, हम बोल रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग आई हैव सीन ना। सच्चाई है ये, रिस्पेक्ट, सच्चाई है, क्योंकि इसका जो डिटेलिंग दिखेगा ना, डिटेलिंग देखने के बाद में यू कैन से लगेगा फर्स्ट पॉइंट में कि ये प्रिंट आउट है, ये कुछ किया हुआ ग्राफिक्स, लेकिन इसका बैक डिटेलिंग देखो, पीछे से देखो, यू श्योरली आप एक्सेप्ट करेगा। हम सोचा था जब वो बोला है दोस्त की ये पेंटिंग जो है इट्स ओनली, हमको लगा कि बॉब मार्ली का होगा, कुछ होगा, मतलब एनिमी टाइप का होगा, मतलब कार्टून वार्टून का, लेकिन जब देखा है भाई साहब, अब देखो हम बोल नहीं सकते। ऑलराइट, दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू ऑफ वालोंग। इंडिया का टाइम बोले तो अभी हुआ है, इंडिया का टाइम अभी हुआ है 4:40। चाइना का टाइम कितना हुआ है बताओ तो, जैसी तरह फोन में 7:14। चाइना का टाइम बताए तो अभी हुआ है 7:14, मतलब 7 बज चुका है, आधा दिन बीत चुका, और यहाँ अभी हो रहा है 4:40। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे। हाहो क्या तो हाहो जो भी है वो वाला विलेज, इंडिया का लास्ट विलेज जो है उस पर जा रहा है, और उसमें वहाँ जाके अगर धूप दिखेगा तो बहुत अच्छा है हम लोग के लिए और आपके लिए भी देखने के लिए। लेकिन मौसम देख के नहीं लग रहा है धूप निकलेगा, पूरा क्लाउडी है, देखो पूरा क्लाउडी का वजह से। लेट्स ट्राई लक। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, फ्रेश अप हो चुका है, एंड गुड मॉर्निंग। somewhere between the mountains and jungles and river, ये व्यू है ना जो कमाल का है, एंडलेस। इतना बड़ा पहाड़ है कि दिख ही नहीं रहा है, और ऊपर तो बादल ही, आधा से ज्यादा तो बादल ही खा गया है पहाड़। लुक एट दैट, मतलब ऐसा करके नॉर्मल आदमी ऐसा करके ब्लॉक करेगा, लेकिन यहाँ ब्लॉक करने के लिए ऐसा करके ब्लॉक करना पड़ेगा, तब दिखेगा ऊपर। हाउस दैट यार। और एक चीज बताना चाहेगा, यहाँ का जो मौसम है भाई साहब, अभी मौसम में करकराता धूप का, गर्मी का, लेकिन यहाँ यू कैन सी आई एम वेयरिंग अ जंपर। बहुत ज्यादा ठंडा है, तो काइंडली विंटर क्लॉथ लाए आप। ये तो हो गया ये। और अगर आप इस तरफ देखें तो वो देखो चोटी, इतना ऊपर चोटी है,
उंगली नहीं पहुंच रहे, इतना ऊपर चोटी है। और यहाँ पे मेरा एक मस्त फोटो इंस्टाग्राम पे फॉलो। ना वी हैव टू गो दिस वे। और यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर है। एंड हमको डाउट लग रहा है, जैसे हम लोग जो सनराइज का प्लान था वो तो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि यू कैन सनराइज निकल के वो अभी काढ़ा हो जाएगा अभी वो। और क्या बोलता है 3 बजे को निकलता है सनराइज। वो तो शायद नहीं देखने मिलेगा क्योंकि वेदर कंडीशन का वजह से। फिर भी लास्ट विलेज ऑफ इंडिया जरूर पहुँचेंगे। काहू विलेज। ऑलराइट, फाइनली वी आर एट द कॉर्नर, मतलब दिस जो एक पीछे का आपको घर दिख रहा है, ये घर इंडिया का आखिरी घर है ये। और इसके बाद ये ब्रिज है। इसके बाद जो है वो दैट इज़ नॉट इंडिया, दैट इज़ चाइना। वी आर एट द एंड। चाइना एंड इंडिया का एक तरह से बॉर्डर ही वो मान लो। एंड अगर आप मेरा पीछे तरफ देखें तो स्टिल माउंटेन ही है, हिल या फिर पहाड़ जो भी आप बोल सकते हैं। दिस इज़ काहो, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट इंडिया। बस अभी आपको ऊपर से दिखाना है क्योंकि यहाँ पे पीछे पे जो है, पीछे में इंडियन आर्मी पीछे में, तो शायद थोड़ा ऊपर जाके आपको थोड़ा डिटेलिंग दिया जाएगा। सो ये है ये जगह जो भी है, यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। देखे ऊपर से आप, इसके बाद चाइना है ना टोकन। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं ऊपर, यहाँ का आदमी लोग बोला कि इसका ऊपर से हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से चाइना दिखता है तो काहे नहीं देखें हैं। लेकिन चढ़ाए भैया, चेन्नई एक्सप्रेस याद आ गया। वेयर इज़ द टेम्पल, वेयर इज़ द चाइना। ओह, इतना देर से वो चढ़ रहा है, ये सीढ़ी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ओह आइए, कब ख़त्म होगा सीढ़ी? ऐसा से तो इस हिसाब से तो ओ भाई साहब, सीढ़ी ख़त्म नहीं हो रहा है, इतना ऊपर पहुंच गया। कुछ कैसा हुआ कसरत? ठीक है, कैसा हो रहा है कसरत? ओ भाई साहब और बाकी है। अरे यार, सो फाइनली यहाँ से दिखता है चाइना। ये घर का एरिया को छोड़ के बाकी सब चाइना है। ओ भाई साहब, और यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है, इस डायरेक्शन पे ये है, ये है, ये है। सो बस इतना ही अलाउ किया जा रहा है और पीछे का नहीं दिखा सकते। यहाँ का उतना ही फुटेज अलाउ था, उससे ऊपर अलाउ नहीं किया गया। तो आई टुक द फुटेज जितना भी अलाउ किया गया था। एंड दिस इज इट। इसके बाद चाइना है, मतलब आँख नेकेड आई से चाइना देखा है, मतलब उतना डिटेली तो नहीं देखा है। घर का दरवाज़ा, घर का खिड़की, चाइना घर का कैसा होता है खिड़की दरवाज़ा, वो तो नहीं, लेकिन चाइना देखा। चाइना का पहाड़ देखा, चाइना से आया हुआ पानी देखा। एंड जो ये नदी देख रहे हो आप, ये नदी चाइना से ही आ रहा है। ओके, तो और एक बात बोलना चाहता था। ब्लॉग का शुरुआत में हम लोग ये बोला था कि आई विल शो द प्लेस जहाँ इंडिया का पहला धूप निकलता है, सूरज उगता है। तो वो ट्रिप आगे बढ़ते बढ़ते वो जो टॉपिक था धूप वाला, वो भी चेंज होते होते ये वाला जगह पहुँच गया हम लोग, मतलब एंड ऑफ द इंडिया का विलेज पहुंच गया। और धूप का वाला जगह ऐसे भी लक का वजह से भी हम लोग को साथ नहीं मिला, वेदर का वजह से भी हम लोग को साथ नहीं मिला, नहीं तो देखने मिलता इंडिया का फर्स्ट धूप। और ऊपर से जो धूप होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन डॉन में निकलता है, तो डॉन यहाँ से काफ़ी दूर है। तो कभी लाइफ में घुर फिर के वापस आए तो आपको धूप भी दिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए ये है इंडिया का एंडिंग पॉइंट। और मेरा ब्लॉग का भी टॉपिक शुरू हुआ था इंडियाज़ फर्स्ट लैंड ऑफ राइजिंग सन दिखाएगा बोल के, खत्म हो रहा है इंडियाज़ लास्ट विलेज। इफ यू एंजॉय दिस ब्लॉग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टाटा बाय बाय।